बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो कैलकुलेट किए बगैर हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें से मैं यहाँ पे 2 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अगर उनमें कोई भी किसी किस्म का कोई मसला आए तो आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इनवर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का जो आपस में रिलेशन था उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन और उस फंक्शन का इनवर्स जो होता है उनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या करते हैं, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अंडू करते हैं। एक्शन को अंडू करते हैं फंक्शन और उस फंक्शन का इनवर्स एक दूसरे के एक्शन को अंडू करते हैं, ठीक है। क्या मतलब कि पहले फंक्शन की जो डोमेन होगी उस फंक्शन के इनवर्स की वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और पहले फंक्शन की जो डोमेन थी वो उस फंक्शन के इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है कैलकुलेट किए बगैर। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया फंक्शन होगा उसकी डोमेन निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे, और जब डोमेन और रेंज निकाल लेंगे तो हमें पता है कि फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन जो है वो एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अंडू करते हैं। मतलब डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और दिए गए फंक्शन की जो रेंज होगी वो इनवर्स की फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो हम फंक्शन हमारा दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है। तो अगर आप गौर करें तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट में है एक्स प्लस 2, यानी स्क्वायर रूट फॉर्म का फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट फॉर्म फंक्शन में एक चीज का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम रियल वैल्यू फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट फॉर्म फंक्शन में हमने ये ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसी इनपुट हम नहीं दे सकते जिस पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या आए, कम्प्लेक्स आए। क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन वही होता है ना कि आप जिस तरह की भी इनपुट देते रहें आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब आपकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल में ही रहनी चाहिए, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल जनरेट हो सकता है, सेट ऑफ रियल से बाहर नहीं आपकी रेंज जानी चाहिए। मतलब कोई कम्प्लेक्स एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सेट ऑफ रियल में चूंकि हमने इंटरवल ढूंढना होता है कि किस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन भी है और रियल वैल्यू देता है। तो वो फंक्शन वो जो इंटरवल आएगा सेट ऑफ रियल में से जिसपे फंक्शन डिफाइन भी हो और कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी तो वो हमें क्या वो हमारे क्या बन जाएगा, वो इंटरवल बन जाएगा डोमेन। और उस डोमेन के मुताबिक आपको जो रियल वैल्यू का सेट मिला है वो सेट क्या कहलाएगा, उस फंक्शन की रेंज कहलाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो स्क्वायर रूट फॉर्म में है एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पे रखें और फंक्शन उस पर क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। मीन्स के हमारा जो फंक्शन है वो सेट ऑफ रियल, पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल पे क्या है, डिफाइन है। अब दूसरा चीज हमने क्या निकालना होता है, सेट ऑफ रियल में से कौन सा हिस्सा क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि जिसपे फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो हम वो वाली एंट्री निकाल लें कि जहाँ पे फंक्शन कोई ना कोई कम्प्लेक्स एंट्री दे। तो अगर हम यहाँ पे 2 यूज करें, x की जगह अगर हम 2 रखें तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। मतलब कम्प्लेक्स रियल एंट्री मिल रही है। अगर हम x की जगह 0 रखें तो 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रियल नंबर। मीन्स के 0 पे भी फंक्शन क्या दे रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे -2 रखें तो -2 प्लस 2, यानी अगर हम इनपुट -2 दें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, -2 प्लस 2 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि -2 भी हम इनपुट में देंगे, मतलब डोमेन का हिस्सा बनेगा -2, क्योंकि -2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0, एंड 0 इज अ रियल नंबर। बट जब हम -2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ रियल का, अगर हम सेट ऑफ रियल को देखें तो सेट ऑफ रियल को हम ये लाइन पे ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइन का 0 1, यानी इधर क्या है, पॉजिटिव रियल अदाद है, और 0 से इधर क्या है, नेगेटिव रियल अदाद है। और आपको पता है कि लाइन पे जो लेफ्ट में नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड वाले नंबर से क्या होता है, लेस ही होता है।
तो अगर हम यहाँ पे -2 से कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पे यूज करें, क्या करें, -2 अगर रखें तो फंक्शन क्या है, डिफाइन है और रियल वैल्यू मिल रही है। अगर हम -2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखें, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो वो किस तरह की वैल्यू देता है, कम्प्लेक्स वैल्यू देता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। एंड आयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर। आयोटा रियल नंबर में नहीं आता, रियल के सेट में आयोटा नहीं आता। आयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स का जो सेट है उसका नंबर है आयोटा। तो अगर स्क्वायर रूट में -1 यानी नंबर आपका नेगेटिव के साथ आ गया तो वहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी, कम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कम्प्लेक्स वैल्यू जिस इनपुट से मिल रही है वो इनपुट आप अपनी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। तो -2 से छोटी अगर हम -3 भी हम यहाँ पे रखें तो -3 + 2 -1 स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा एंड आयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर। मीन्स -3 हम अपनी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह -2 से थोड़ा सा भी अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं, यानी आप बेशक -3.99 भी अगर हम रखें तो हमें जो वैल्यू मिल रही है, सॉरी -2.99 भी अगर हम रखें तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए हम -2 से छोटी जितनी भी सेट ऑफ रियल की वैल्यू हैं ये हम अपनी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। मीन्स के इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी वो -2 टू प्लस का इंफिनिटी, यानी -2 से लेकर -2 शामिल है, -2 से प्लस के इंफिनिटी तक ये वाला जो पोर्शन है रियल लाइन का, ये हमारी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अब इस डोमेन के मुताबिक आपको जो आउटपुट मिलेगी, मतलब इस इनपुट के मुताबिक जो आपको आउटपुट मिलेगी वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, y will be real if x + 2 greater or equal 0, मतलब x + 2 का आंसर ग्रेटर और 0 अगर बनेगा तो आपको वहां पे रियल वैल्यू मिलेगी। और वो क्या है, implies that x greater or equal -2, यानी -2 या -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखें x की जगह तो आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या बन गई है, इसको हम हाफ क्लोज ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं, हाफ क्लोज या हाफ ओपन इंटरवल कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे क्लोज ब्रैकेट है, एक साइड पे छोटी ब्रैकेट यानी क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो 2 इसमें शामिल है। प्लस का इंफिनिटी का मतलब है कि राइट साइड पे नंबर क्या है, जारी हैं। तो 2 से इंफिनिटी तक इस फंक्शन की क्या है, डोमेन है। अब देखते हैं रेंज। तो इस इंटरवल पे आपको आउटपुट किस तरह की मिलती है, तो आप बेशक इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप चेक करें आपको -1 नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। आप ये वाली इनपुट यूज करके आप यहाँ पे देख लें, ये 2 से, सॉरी ये प्लस का 2 है नहीं, माइनस का 2 है, -2 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे चेक करें तो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, 0 मिल सकता है। क्यों, ये पहली वैल्यू -2 ही यूज करेंगे यहाँ पे, तो -2 + 2 0। इसका मतलब है कि आपको आउटपुट में 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 0 से इंफिनिटी तक आपकी क्या है, आउटपुट है इस इंटरवल के मुताबिक। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो हमने क्या देखना था कि इस क्वेश्चन में हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट किए बगैर बताना था। हमने देख लिया इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को, और हमें पता है फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अनडू करते हैं। मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी इनवर्स की वो रेंज बन जाएगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी इनवर्स की वो डोमेन बन जाएगी। तो अब हमने डोमेन भी निकाल ली है, रेंज भी निकाल ली है इस फंक्शन की। तो अब इस फंक्शन का इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन वही है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, मतलब इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन क्या बन जाएगी, इस फंक्शन की जो रेंज है, और वो क्या है 0 to infinity। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या बन जाएगी, इस फंक्शन की जो डोमेन थी, और वो क्या है -2 से इंफिनिटी। तो इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन क्या मिली आपको, 0 to infinity, और इस फंक्शन के इनवर्स की रेंज क्या बनी है, -2 से इंफिनिटी। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, f of x इज इक्वल टू 1/x + 3। तो मैंने आपको बताया था कि हम डोमेन में सेट ऑफ रियल का हिस्सा लेते हैं, मतलब सेट ऑफ रियल का जो हिस्सा जिसमें फंक्शन डिफाइन भी हो और कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा हो, तो वो वाला जो हिस्सा होगा सेट ऑफ रियल का वो हमारे फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और उस डोमेन के मुताबिक आपको, मतलब उस आउटपुट के इनपुट के मुताबिक आपको जो आउटपुट मिलती है वो फंक्शन की रेंज बन जाती है। तो यहाँ पे आप चाहे जिस तरह की भी वैल्यू रखें आपको
कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं मिल रही। कम्प्लेक्स वैल्यू कब मिलती है? जब आपका फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फॉर्म में है या क्यूब रूट्स फॉर्म में है या फोर्थ यानी किसी न किसी रूट्स फॉर्म में है, देन आपको कोई ना कोई कम्प्लेक्स वैल्यू मिल सकती है। तो अगर कोई ना कोई कम्प्लेक्स वैल्यू मिल रही है तो वो आप इनपुट से वो वाली एंट्री हटा देते हैं जिस पे आपको आउटपुट क्या हो, कम्प्लेक्स मिल रही हो। अगर आपका फंक्शन किसी भी रूट्स फॉर्म में नहीं है तो आपको कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं मिल सकती। बटे में अगर आपका वेरिएबल है यानी डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई ना कोई वेरिएबल जुड़ रहा है, देन आप कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पे फंक्शन क्या हो, अनडिफाइन हो। तो आप वो वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे डोमेन में से जहां पे फंक्शन क्या हो, अनडिफाइन हो। तो यहाँ पे फंक्शन है f of x = 1/x+3, मीन्स के डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ रहा है। तो अगर हम इस वेरिएबल की जगह -3 रखें, अगर हम इनपुट -3 दें यानी x की जगह अगर हम -3 रखें तो -3 1/-3 0 हो जाएगा और समथिंग ओवर 0 फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। मीन्स यहाँ पे हम -3 को सेट ऑफ रियल में से निकाल लेंगे, डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा -3, क्योंकि -3 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट y = f of x = 1/x+3 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = -3। मतलब आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही जब आप इनपुट क्या देते हैं, -3 देते हैं। तो इसलिए हमने इस फंक्शन की डोमेन क्या रखी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल माइनस सिंगलटन सेट और उसकी एंट्री क्या है, -3। ठीक है, और इस फंक्शन की रेंज क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल -0, सिंगलटन सेट है और उसकी एंट्री क्या है, 0 है। मतलब कि अगर आप ये वाली इनपुट रखें इस फंक्शन में यानी -3 के अलावा पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल मिल सकता है सवाए 0 के। 0 नंबर आपको यानी आपकी आउटपुट किसी भी सूरत में 0 नहीं मिल सकती। आपकी जो आउटपुट है मतलब जो रेंज है आपको 0 नहीं मिल सकती। इसलिए इस इंटरवल पे, इस सेट पे जो आपको आउटपुट मिलती है वो ये वाली है। तो ये इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो हमने इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज को बताना था। तो अभी हमने पढ़ा है, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि फंक्शन के जो डोमेन होगी उस फंक्शन के इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और फंक्शन की जो रेंज होगी उस फंक्शन के इनवर्स की वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन और इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, अनडू करते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है by definition of inverse function we have domain of f inverse। इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की जो रेंज है, मतलब सेट ऑफ रियल -0। ठीक है, और रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मींस सेट ऑफ रियल माइनस और सिंगलटन सेट है जिसकी एंट्री है -3। तो ये इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन और रेंज बन जाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करना था विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने बाय डेफिनेशन इनकी डोमेन और रेंज को डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपने ज़रूर बताना है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।